मंगल क्या है? मंगल एक डिजायर है, इच्छा शक्ति है। अगर किसी हम्म। का मंगल नीच का हो जाता है, उस व्यक्ति की इच्छा शक्ति खत्म हो जाती है। अगर किसी जी। मेल का मंगल नीच का है, मेरा डेफिनेट दावा है और वादा है, उसका इतिहास उठा के देखना, उसके पति पत्नी के रिलेशनों में मतभेद या वैचारिक मतभेद पाए जाएंगे। ऐसा जातक एक जगह टिक कर नहीं रह पाएगा। इन्हें समझाना बहुत ही मुश्किल है। ऐसे जातक की इच्छा पूरी होगी, रफ एंड टफ पर्सनालिटी होगी। जातक साहसी होगा, दूसरों की देखभाल करने वाला होगा। अब हमने वो ही रट रखा है, सेनापति ये। अब मैंने नई शोध करके सारी नई बातें निकाली हैं। ऐसा जातक अपनी एनर्जी के लिए दूसरे काम में लगाने वाला होगा। ये अपनी इज्जत के लिए सर कटवा सकता है, पर सर झुका नहीं सकता। ऐसा हम्म। जातक एनर्जी बोल्ड होगी, सीरियस होगा। हम्म। ऐसा जातक डोमिनिटी ज्यादा होगा, ईगो वाला होगा, ज्यादा गुस्सा होगा, बेस्ट लवर फैक्टर होगा, हेल्प करने वाला हम्म। होगा। ऐसा जातक कॉन्फिडेंस होगा, क्रेजी होगा, एग्रेसिव होगा, एक्शन भाव रखेगा। मेष वृश्चिक राशि का मंगल धन और मीन का जीव, शनि कुंभ का कर चंद्रमा। हम लोशों में 9 नंबर को क्या बोलते हैं? फायर एलिमेंट। अगर फायर हमारे एलिमेंट। पास एक बार नो है तो हम कह सकते हैं कि उसका मंगल अच्छा है। 2 बार है तो बहुत ही अच्छा है, और 3 बार है तो वो व्यक्ति मंगली मिलेगा। किसी की डेट ऑफ बर्थ के अंदर न्यूमरोलॉजी के तहत 3 9 आ जाए तो वो व्यक्ति मंगली पाया जाता है। अग्नि तत्व वाले व्यक्ति जन्मजात नेता होते हैं। इन्हें अधिक बोलना और मजाक पसंद नहीं होता। व्यक्ति ईमानदार और दयालु होता है। अगर आपके घर का राइट। प्लाट त्रिभुज आकार का है, आप उसमें अग्नि आकार का मकान में रहते हैं, इसमें अधिक बहस करने की शक्ति होती है। ऐसे व्यक्ति में जोश, उत्साह, आकर्षण अधिक होता है। विषय में अपने विचार विकसित करने में मदद करता है। अगर नकारात्मक होता है, मंगली होता है, तो क्या होता है? इन्हें अधिक गुस्सा आता है, ये लड़ाकू होते हैं, दूसरों से बहस करने वाले होते हैं और दूसरों का बुरा करते हैं। अब आप समझ गए? जो बहस करते हैं, दूसरे का बुरा सोचते हैं, दूसरे को गाली देते हैं, वो लोग कौन होते हैं? जिनका मंगल खराब होता है, मंगली होती है। अग्नि तत्व, रंग लाल, दिशा दक्षिण, ऋतु ग्रीष्म, अंक 9, आकार त्रिकोण, गुण तर्क शक्ति, बहस करना, वास्तु मोमबत्ती धूप, लाल रंग की वस्तुएं। अगर मंगल का विवरण, मंगल सूरज से 14 करोड़ 10 लाख मील दूर है। यह सूरज से 14 करोड़ 10 लाख मील दूर है और भूमि से 30 करोड़ मील के अंतर पर है। इसका व्यास 4200 मील है। यह सूरज के चारों ओर 687 दिन में घूमता है। इसका दिन रात भी लगभग 24 घंटे का होता है। इसका रंग मुखी चमकीला होता है। एक राशि पर 1.5 महीने से अधिक रहता है, 40 दिन। भारत में ज्योतिष इसको भूमि से विशेष संबंध मानते हैं, इसलिए मंगल को पृथ्वी का पुत्र माना जाता है। मंगल के क्या नाम है? भूमि, भूम, हम्म। क्षमा, अग्नि, भूमि, ये पृथ्वी के नाम है। और मंगल के नाम है भूम, कुज, क्षितिज, समाज, हम्म। अलज, भूमि नंदन, तरक, फलक, अरबी में मिरक और अंग्रेजी में मार्स। जन्म तिथि 9/18/27। स्वामी ग्रह मंगल। राशि मेष वृश्चिक। शुभ दिन रविवार, सोमवार, मंगलवार, गुरुवार। शुभ समय 21 मार्च से 20 मार्च। शुभ ग्रह सूर्य, चंद्रमा, मंगल, गुरु। अनुकूल देवता हनुमान जी। शुभ रंग लाल। शुभ धातु स्वर्ण। दिशा दक्षिण। दान जो करते हैं गुड़, लाल कपड़ा, सोना, तांबा, लाल चंदन, लाल मसूर। यदि कोई व्यक्ति स्वास्थ्य खराब हो जाए, बीमार हो, तो आप ऐसी स्थिति के अंदर उसके लाल मोली मार। किसी का कॉन्फिडेंस लेवल खराब हो, किसी का मंगल खराब हो, लाल धागा या लाल मोली बांधे और हर महीने उसे बदलते रहे। 9 नंबर मिस होने पर, अब 2000 के बाद 9 नंबर लोगों के मिस हैं। 9 नंबर मिस होने पे क्या होता है? ऐसा जातक दूसरों की भावना की आवश्यकता को नजरअंदाज करने की प्रवृत्ति रखता है। ऐसे जातक समय को समर्पण की भावना तथा त्याग के भाव के गुणों को विकसित करें। ऐसा जातक बदला लेने की प्रवृत्ति रखता है। पॉजिटिव लंगर, बुरी आदतें होंगी। ऐसे जातक में चिड़चिड़ापन होगा, उसका कारण असफल रहेगा।
ऐसा जातक मान सम्मान वाला जुनूनी होगा, उन्हें यश कीर्ति मिलेगी। ऐसे जातकों को अधिक संघर्ष करना पड़ता है। ऐसा जातक दयालु नहीं होता। ऐसा जातक दूसरों को इग्नोर करता है और अपनी बात को आगे रखता है। आलसी होता है, अपना काम ठीक से नहीं करता, दूसरों के प्रति गलत सोच रखेगा, भाइयों से झगड़ा करेगा, कॉन्फिडेंस की कमी होगी, अपनी बात हमेशा नहीं मानेगा, चाहे तो बात गलत हो ही क्यों ना हो, अपनी बात को सही रखने का प्रयास करेगा। ऐसा व्यक्ति नशे करने लगता है, दया, मानवता, इंसानियत की कमी हो जाती है, सूखा साधन आसानी से प्राप्त नहीं होता, शौर्य की कमी रहती है, असंवेदनशील होता है। ऐसा व्यक्ति सहानुभूति और दुनिया के लोगों को कल्याण कम ध्यान देता है। वैदिक में कुछ उपाय बता रहा हूं। मंगल सेनापति होता है, सूर्य राजा होता है, चंद्रमा रानी होती है, मंगल मास राजा है। इनकम की रक्षा करने वाला, प्लानिंग, वार, फाइट, लॉजिक लगाने वाला मंगल का काम है। मंगल डिजायर का कारक है, थर्ड हाउस का कारक भी मंगल है। अब मैं आपको 9 शब्दों में सारे ग्रहों का विश्लेषण कर देता हूं। अगर सूर्य जहां बैठा होगा वहां प्रकाश देगा, और चंद्रमा जहां बैठा होगा वह भावनात्मक इमोशनल काम करेगा, और मंगल जहां बैठा होगा वहां उसकी इच्छा शक्ति होगी, और बृहस्पति जहां बैठा होगा वह आध्यात्मिक होगा। बुध और बृहस्पति में फर्क होता है, हम एक ही मान लेते हैं। बुध बृहस्पति आध्यात्मिकता होती है, बुध ज्ञान होता है, और शुक्र लग्जरी देगा, शनि सेवा देगा, राहु केतु का अलग अलग हिसाब है। अगर वो उच्च के होंगे तो अच्छे फल देंगे, नहीं जहां बैठेंगे वहां का नुकसान करेंगे। मेष में मंगल क्या फल देगा? एग्जाम्पल, पुलिस फोर्स, मिलिट्री, इनका काम लड़ाई फील्ड में आगे बढ़ना है, हर चीज में आगे रहेगा, राजा को फॉलो करेगा, लीड करने वाला, फ्रंट में आकर दम दिखाने वाला होगा। यदि किसी व्यक्ति की मेष राशि है और मेष राशि में मंगल बैठा है तो वो आगे बढ़ के काम करने की इच्छा रखेगा, एग्रेसिव नेचर का होगा। जब आगे होता है तो आगे का काम संभालता है, और जब पीछे होता है तो देश की रक्षा करने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेशन या ब्यूरो या इंटेलिजेंसी होती है या नहीं होती है? होती है। वृश्चिक का क्या चिन्ह है? बिच्छू। बिच्छू का मतलब क्या है? पंजे, डंक मार के बैठना। जो वृश्चिक राशि के लोग होंगे वो अलग तरह के लोग होंगे, वो क्लासिकल लोग होंगे और रिसर्च होंगे, और वो उस काम को स्थिरता देंगे, देश की रक्षा करने में वो योगदान देंगे, वो जासूसी प्रवृत्ति के लोग हैं। मंगल का काम वार में लड़ना ही नहीं, ये काफी नहीं, बल्कि उनकी एनिमी जो है अपोजिट को घेर लेना, जो दूसरे की सेना है उसे घेर लेने की टेरिटरी या उसकी प्लानिंग बनाने का काम बिच्छू करता है, वृश्चिक राशि वाले लोग करते हैं। जब हमला होता है तो एक वर्ग होता है ना, उसकी सेना कैसे घेरी जाएगी, कैसे हमला करा जाए, फ्रंट पे एक वार अलग चलता है, पीछे से एक वार अलग होता है। ऐसा होता है नहीं होता? जी। तो ये वृश्चिक राशि वाले वो काम करते हैं। मंगल की 3 दृष्टि दी जाती है, मैं यहां से दृष्टि में बता रहा हूं आपको। 4, 7, 8, 4 की दृष्टि, मंगल जहां बैठेगा वहां से 4 दृष्टि, उसकी रक्षा करना, राज्य की रक्षा करना। मंगल के उग्र ही नहीं बल्कि वह इमोशनल भी है। मंगल जहां पर बैठेगा उसे चौथा घर रक्षा के लिए होगा। देखो नया तरीका बता, मंगल की चौथी दृष्टि, चौथा घर रक्षा के लिए होगा। जैसे माँ बच्चे की रक्षा करती है तो चौथे घर पे क्या देखा जाता है? माता। माता क्या करती है? बच्चे की रक्षा करती है। रक्षा करती है। इसी तरह मंगल की चौथी दृष्टि जहां पे भी पड़ेगी वो उसकी रक्षा करने में सहायक सिद्ध होगी। 7 दृष्टि से जो हमने खोज करी है लव लाइफ, मैरिज लाइफ में, मैरिज लाइफ, क्योंकि वो एक्स्ट्रा इमोशनल होगा, एक्स्ट्रा मैरिटल, वो उसकी कहीं ना कहीं मैं या फिर वो होगा। मंगल जहां खड़ा होगा उसके सामने वाले का बैटल फील्ड होगा। मंगल जहां से 7वीं दृष्टि होगी उसका युद्ध का मैदान होगा। मंगल कहां देखेगा सामने वाले को? लड़ाई के दृष्टिकोण से देखेगा, नहीं देखेगा, उसका उद्देश्य उसे डिफीट करना होगा। हमारी वैदिक के अंदर अगर मंगल लगन में बैठा होता है तो उसकी दृष्टि 7वीं कहां जाती है? सप्तम हाउस।
और वो सप्तम को खराब करती है या नहीं करती है? करती है। 7th हाउस में मंगल माता को डोमिनेट करेगा, मंगल 7वें हाउस में अपने आप को डोमिनेट करेगा, खुद को भी पुश करेगा। मंगल की 8वीं दृष्टि, मंगल की 8वीं दृष्टि खुफिया चीजों को डिनोट करती है। अगर मंगल लगन में बैठा है, 8वां स्थान किसका है? गड्ढे का, मृत्यु। मंगल 7वें हाउस में अपने आप को भी डोमिनेट करेगा। मंगल की 8वीं दृष्टि खुफिया चीजों की डोनोट करती है। बैटलफील्ड में लड़ते हुए घर को बचाने के लिए मंगल है, वह प्लानिंग है। 8वीं दृष्टि से आती है, घर को रक्षा करने के लिए चौकन्ना होकर प्लानिंग मंगल से 8वें घर में इनडायरेक्ट वह नुकसान करता है। अगर 12वें हाउस में मंगल तो 7th हाउस में दृष्टि पड़ेगी, दूर होगी। मंगल 6th हाउस में बैठा है, उसकी फिजिक्स की प्रॉब्लम आएगी, जैसे फेस पर निशान। 6ठे स्थान में बैठ के उसकी दृष्टि जो 8 पे पड़ेगी, लगन पे पड़ेगी। ठीक है। मंगल 3rd हाउस में है तो 10वीं दृष्टि नौकरी, प्रोफेशनल प्रतिष्ठा, वर्क प्लेस पर पड़ेगी। मंगल अपनी राशि में उच्च का नीच का है तो अपनी अपनी पावर, अपनी अपनी सोच पर प्रभाव डालता है। मंगल मकर राशि में उच्च का होता है, साइंटिस्ट लैब में खुलकर काम करता है, वायरस के लिए बैटलफील्ड में कुछ कर सकता है। मंगल कुछ का है। मंगल 7वें भाव में होगा तो मांगलिक होगा, अपने वाइफ को प्रपोज करेगा। मिलिट्री वाला कैसे प्रपोज? मंगल 7वें भाव में होता है तो 7वें भाव में जिस भाव में बैठता है उसे प्रपोज करता है। तो प्रपोज करने का हर व्यक्ति का अपना अपना अलग तरीका है। मिलिट्री वाला मिलिट्री के हिसाब से करेगा और व्यापारी व्यापारी के हिसाब से करेगा। और 10वें भाव में बैठा है ना, तो उसका कर्म इतना, काम तो दुनिया कर रही है लेकिन काम उसका अलग ही चमकेगा। और दूसरे घर में बैठा है, परिवार तो सबके ही होते हैं पर उसका परिवार अलग ही चमकेगा। वो बातें करेगा ना, मेरे चाचा के ताऊ के नाना के बेटे की शादी है, तो लंबी लंबी बातें करेगा परिवार। धनी तो सब, पैसा सब पे ही है, लेकिन जिसके दूसरे घर में चंद्रमा बैठ जाएगा वो दुनिया की निगाह में बहुत पैसे वाला व्यक्ति होगा। मंगल क्या है? डिजायर। और बुध क्या है? एक्शन। बुद्धि बोलने की शक्ति, बुद्धि शार्प होगी। मंगल और बुध एक साथ बैठे हैं, मंगल बुध होने से उसकी शक्ति बुद्धि शार्प होगी, टेक्निकल तरीके से काम करेगा और बाल की खाल निकालने वाला होगा। उसकी बुद्धि में पराक्रम आ जाएगा, उसकी डिजायर आ जाएगी। मंगल की डिग्री ज्यादा होगी और चंद्रमा से बुध से तो इच्छा शक्ति ज्यादा होगी और किसी बुद्धि को सपोर्ट मिल जाएगा, लॉजिकल सपोर्ट मिल जाएगा, बुद्धि ब्रिलियंट हो जाएगी। ऐसे व्यक्ति की बुद्धि ब्रिलियंट हो जाएगी, नहीं हो जाएगी जहां मंगल और बुध हो? जी। मंगल बृहस्पति गुरु, मंगल गुरु में मार्स कांटेक्ट बहुत सॉलिड रहता है। अगर किसी का मंगल और गुरु और बृहस्पति एक साथ बैठ जाए, अगर ये 1st और 7th हाउस में आए या उससे भी मेजर अगर ये कर्क लगन में हो या सोसाइटी में मंगल के मोरल कॉन्टैक्ट में ज्यादा हो तो बहुत ज्यादा होता है। मंगल गुरु के मोरल कॉन्टैक्ट बहुत सुसल होते हैं। मंगल की इच्छा शक्ति है। अगर मंगल गुरु एक साथ बैठे हैं, उस व्यक्ति के रिलेशन अपने से हायर लोगों के साथ होंगे। मंगल इच्छा शक्ति रखता है और गुरु ज्ञान रखता है। मतलब बड़े लोगों से, पैसे से मतलब नहीं है, अच्छे विद्वान लोगों के साथ संबंध होंगे उसके, अगर मंगल बृहस्पति एक साथ बैठे। अनुशासन डिसिप्लिन का प्रतीक है, बड़े दिल का प्रतीक है, बहुत सारी चीजों का कारक है। मंगल गुरु के साथ बैठ जाता है तो एडजस्टमेंट, डिजायर पैदा करेगा। गुरु में डिजायर आ जाएगी, रूल करना आ जाएगा, उसको कौन रोक सकता है? मंगल के साथ जोड़ने से उसकी इच्छा शक्ति बढ़ जाएगी और गुरु उसकी इच्छाओं को कंट्रोल करने की इच्छा रखेगा। मंगल इच्छा बढ़ाएगा लेकिन गुरु इच्छाओं को नियंत्रण में कर देगा। अभी मैंने क्या कहा था कि हमें इच्छा का विरोध था लेकिन हमने अपनी इच्छा पर नियंत्रण करके मैंने जो नियंत्रण करना पड़ा। मंगल फेस है और गुरु सात्विक है। मंगल फोर्स है और गुरु सात्विक है। मंगल शनि, ये युक्ति अगर बन जाती है, व्यक्ति क्षत्रिय पर्सनालिटी का होगा, जिंदगी में दम लगाकर काम करना करेगा, बहुत ज्यादा काम करेगा, ये प्रवृत्ति होंगी।
शनि और मंगल का लगन से या लगने से कॉम्बिनेशन बन जाए तो क्षत्रिय कॉम्बिनेशन बन जाता है। क्षत्रिय जो होते हैं उनमें प्राण जाए पर वचन ना जाए, ये भावना पैदा हो जाती है। शनि मंगल वाले ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ज्यादा होंगे। शनि मंगल, जी। शनि वैराग्य, लोहा, दुखी। मंगल कारक का कारक है। राहु क्या है? धुआं है, कॉन्फिडेंस, कंफ्यूजन। जितना कंफ्यूजन उतना ही रास्ते ढूंढेगा, ताकि धुएं में नजर पैनी हो जाती है। मंगल बाल की खाल निकाल सकता है, इतना दम होता है, इतना रिसर्च करता है कि वह कमाल कर देता है। उनका टेक्निकल टेक्निकल एडवांस होता है, खुफिया टेक्निकल एडवांस, इन्वेस्टिगेशन ब्रिलियंट। कभी कभी ये युक्ति समाज के लिए घातक भी हो जाती है। मंगल और राहु की युक्ति अंगारक दोष लगाती है। मंगल अंगार। केतु, केतु स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल है, इसका काम तलफन भी है। मार्स मंगल बल के केतु को बढ़ा देता है। अगर केतु के साथ गुरु मिल जाए तो वह ज्यादा स्पिरिचुअल हो जाएगा, पर साइड बाय साइड स्पिरिचुअल में डिजायर आ जाएंगी, पर इसमें कुछ छिप भी जाता है।